बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है हम जानें ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा गया है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था और इनके द्वारा छापाखाना मशीन का आविष्कार किया गया था और इन्होंने सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई किए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बाइबिल। अगला सवाल 26 कहता है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कैक्सटन था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कैक्सटन। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन 27 कहता है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ये ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे बड़ा तोहफा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये उनका सबसे बड़ा तोहफा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? दोस्तों आप सभी को बता दें कि रूसो जो था यह फ्रांस का दार्शनिक था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने छात्र एवं छात्राओं को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब बी यानी रूसो होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत है वो चीन में हुआ था, क्योंकि कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था। मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में एक और सवाल पूछे जाते हैं जहां पे आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, प्रथम पेपर मिल की स्थापना भी चीन से ही हुई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? दोस्तों याद रखिएगा कि चीन देश की ही सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। उसके बाद में अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था। यहीं पे सबसे पहले कागज़ का आविष्कार भी हुआ था और यहीं पे सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना भी की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, टेनमेंट्स क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, टेनमेंट्स एक काम चलाऊ मकान हुआ करता था, यानी काम चलाऊ मकान को ही टेनमेंट्स के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 कहता है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? आप सभी को बता दें, सन 1853 ईस्वी की बात है जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक भारत में सबसे पहले रेल चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी। याद रखिएगा, वह रेल अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाई गई थी। कहते हैं ना जी कि भारत में अंग्रेज़ अगर भारत को गुलाम बनाया था तो बहुत सारे ऐसे विकासात्मक कार्य करके गए हैं। ये रेल पटरी जिससे हमें कहीं पे आने जाने में काफ़ी ही ज़्यादा सुविधा होती है, काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ये देन भी अंग्रेज़ों की ही है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लंदन के पोडिंगटन और फेरियन स्ट्रीट के बीच में एक जगह था, वहीं पे सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 34 कहता है, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनाई गई थी? इसके लिए आपको मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 4 ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1863 ईस्वी की बात है
जब सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 35 कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। पहला ऑप्शन में दिया गया है एबेनेजर हावर्ड ने, विलियम नेपोलियन तृतीय, डी में दिया गया है थॉमसन ने। दोस्तों आप सभी को बता दें गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड के द्वारा ही विकसित की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है खूनी रविवार किसे कहा जाता है। आप सभी को बता दें बात है 1887 ईस्वी नवंबर माह के रविवार की, जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल की ओर जा रहे थे, जिन पर जार के सेनाओं को ऐसा लगा कि तमाम जनता बागी होकर सरकार का विरोध करने के लिए आ रही है। तो ऐसे में जार की सेनाओं ने रूस के तमाम जनता पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसाने लगी, जिसमें हज़ारों मजदूर मारे गए थे और कई हज़ार मजदूर शारीरिक रूप से घायल हो गए थे। यह घटना पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि सन 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 कहता है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा सन 1898 ईस्वी की बात है, जब सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 कहता है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों याद रखिएगा नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदान करने वाला, वोट देने वाला मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ है। याद रखिएगा कितना है जी, 71 करोड़ है। एक और सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं कि भारत में मतदाता होने के लिए यानी मत देने के लिए, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो ये होता है 28 वर्ष होनी चाहिए। एक और सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर के लिए महत्वपूर्ण है कि विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वाला देश कौन सा है, यानी विश्व में वो कौन ऐसा देश है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब भारत हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है अपने क्षेत्र से अलगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, डी में दिया गया है अलगाववाद। दोस्तों याद रखिएगा क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम को अलगाववाद कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अलगाववाद कहते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा अलगाववाद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन 40 कहता है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, यानी भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा बन के सामने आती है वो क्या है। पहला इसमें दिया जाता है लोकतंत्र में आस्था, जो कि बिल्कुल गलत है, और शिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। आप सभी को बता दें कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी चुनौती और शिक्षा है, यानी शिक्षा के अभाव के कारण ही लोग ना ही अपने अधिकारों को जान पाते हैं और ना ही अपने अधिकारों का सही उपयोग कर पाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 41 कहता है दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। आप सभी को बता दें कि दुनिया के लगभग 1/4 हिस्सा ऐसा हिस्सा है जहां पे अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1/4 हिस्सा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। आप सभी को बता दें भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये होती हैं सरकार के 3 अंग।
क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है। पहला ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया गया भारत, सी में है अमेरिका, डी में है इनमें से सभी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आखिर ये चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। देखिए ब्रिटेन, भारत और अमेरिका ये सभी में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देख लीजिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आप सभी को बता दें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना ही प्रधानमंत्री, सांसद और ना ही उपराष्ट्रपति करते हैं। आप सभी को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल क्वेश्चन 45 कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। पहला इसमें दिया जाता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सी में दिया जाएगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बता दें कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप सभी को बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव के द्वारा ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मार कर भगा दिया करते थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ को बचाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पेड़ काटने के विरोध में यह आंदोलन यानी चिपको आंदोलन चलाई गई थी। अगला सवाल कहता है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। देखिए पहला इसमें दिया गया जाति तथा उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। आप सभी को बता दें कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये है जाति प्रथा का उन्मूलन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। आप सभी को बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता को महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से जाना जाता है, और अभी राकेश जो टिकैत किसान सभा का अध्यक्ष बना हुआ है, ये भी महेंद्र सिंह टिकैत का ही पूर्वज माने जाते हैं। उसके बाद में है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था। आप सभी को बता दें कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश प्रांत से शुरू हुआ था, जहां की महिलाएं आस पड़ोस के तमाम मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन देखते ही देखते पूरे प्रदेश में फैल गया, जिसके कारण स्थानीय निकाय में आंध्र प्रदेश के तमाम महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। आप सभी को बता दें कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना गुजरात महाराष्ट्र से होते होते ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।